नमस्कार साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि आपने कोई भी ज़मीन परचेज की है, रजिस्ट्री करवा ली, आपकी कोई भी ज़मीन कोई प्लॉट पड़ा है या आप खरीदने जा रहे हो, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे कानूनी सेक्शंस बताने वाला हूं। अगर उन्हें का आप पालन करते तो कोई भी व्यक्ति भविष्य में कभी भी आपकी ज़मीन पे अवैध कब्जा नहीं कर सकता, या कोई भी मान लीजिए धारा 116, 117 या धारा 24 का ऐसे अन्य विवादों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या है वो विवाद, वो जान लीजिए आप। ठीक है, एक चीज और, यदि आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में मैं यही कहूंगा कि आपने जो जमीन खरीदी है ये सुनिश्चित करें कि जमीन वो सही है कि नहीं। पता चले आपने विवादित जमीन पहले ही से खरीद ली है, फिर तो उस पर विवाद क्लियर होना है। तो आप कहेंगे सर वो कैसे पता करें, तो देखिए वो कैसे पता करें। सबसे पहले तो ये पता करिए कि हमने जो जमीन खरीदी है वो डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, वो अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, उसका अंश से अधिक विक्रय तो नहीं हो गया था, ठीक है, या उसका म्यूटेशन हो चुका है कि नहीं, या उस पर कोई विवाद तो नहीं है, उस पर 143/80 का आदेश है कि नहीं, उसका म्यूटेशन है कि नहीं। ये सारी चीजें आप चेक कर लीजिए। अगर ये सारी चीजें सही हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर साथियों, कि जमीन अपने नाम दाखिल खारिज करवा लीजिएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि आप जमीन खरीद चुके हैं, ठीक है, या खरीदने जा रहे हैं और आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि जमीन हमारी सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं, तो आप चेक भी करवा सकते हो साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या बताया था, दाखिल खारिज आप चेक करिए। रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री के बाद होता है म्यूटेशन प्रक्रिया, सेक्शन 34 में वो आप देख लीजिए कि भाई हमारी जमीन का म्यूटेशन हो चुका है कि नहीं। जरूरी होता है साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है तो दाखिल खारिज जरूरी। अब आप कहोगे सर दाखिल खारिज क्यों जरूरी है, हमने तो प्लॉट खरीदा। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए किसी ने, पड़ोसी वाले ने कब्जा कर लिया, तो धारा 24 में जाना पड़ेगा आपको, सेक्शन 24 में। जब खतौनी नहीं होगी तो सेक्शन 24 में कैसे जाओगे, दावा ही नहीं होगा। ठीक है, किसी ने कब्जा कर लिया बेदखली, धारा 134 में दावा ही नहीं होगा आपका। ठीक है, बंटवारा कराना है, धारा 116, 117 में दावा ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि खतौनी पे नाम नहीं। तो इसलिए साथियों दाखिल खारिज करवा लीजिए। दाखिल खारिज होगा, कोई विवाद होगा भविष्य में तो आसानी से स्टे मिल जाएगी, और आपके पास मान लीजिए रजिस्ट्री भी है, ठीक है, खतौनी भी है। मेरे पास एक मैटर ऐसा भी आया कि मान लीजिए आपने पहले जमीन खरीद ली, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, दूसरी जमीन वही दूसरे ने रजिस्ट्री, फर्जी रजिस्ट्री करवा के दाखिल खारिज करवा लिया। अब ये व्यक्ति जो है बेचारा कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप दाखिल खारिज करवा लीजिए। ठीक है, इसके बाद साथियों है कि अगर गाटा मिन जुमला नंबर है, यहां पे जो सबसे ज्यादा विवाद होते हैं वो इसी को लेके होते हैं, गाटा मिन जुमला नंबर है या कई सह खातेदार हैं, तब वहां पे कुरा बनवा लीजिए। कैसे, अब थोड़ा समझ लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण है ये। अगर ये आपने समझ लिया तो चाहे आप जमीन खरीदने जा रहे हैं या जमीन आपकी पड़ी है, विवाद से आप बच सकते हैं। ठीक है, और कई लोग को जो है बेहतर वकील से, अच्छे वकील से कानूनी सलाह नहीं मिल पाती है, तो आप मेरे द्वारा भी कानूनी सलाह ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, कई लोग हैं कमेंट्स में कहते हैं कि सर आपका नंबर दे दीजिए, सर आपका नंबर दे दीजिए, जबकि मैं कई बार बोलता हूँ भाई इसमें। ठीक है ना। अब साथियों क्या है, मैंने आपसे कहा कि अगर आपने कोई जमीन ऐसी खरीदी है जिसका मिन जुमला गाटा हो या कई सह खातेदार हो, अब मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे ये लिखा है 2635 सा, ठीक है, तो ये मिन जुमला घाटा नहीं है, लेकिन यहां पे कई सह खातेदार हैं साथियों। ठीक है, कई 3 सह खातेदार हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने ये जमीन एक कोने पे खरीद ली, ठीक है, आप सोच रहे हैं जमीन सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सही जमीन खरीदी, लेकिन साथियों इन तीनों लोगों में से अगर मान लीजिए कोई सह खातेदार जो है वो विवाद है, झगड़ालू है, दबंग है, तो परेशान कर सकता है। कैसे कर सकता है, वो कहेगा नहीं हम यहाँ पे कब्जा करेंगे, आपकी पे विवाद हो जाएगा, आप रोकोगे, प्रशासन बुलाओगे, तो वो कहेगा नहीं इसका क्या कोरा थोड़ी नहीं पड़ेगा, हम तो यहीं पे कब्जा करेंगे भाई। ठीक है, और हो सकता है आप कहीं दूर रह रहे हो, आपके प्लॉट में बाउंड्री तोड़ के कब्जा करें। मेरे पास ऐसे मैटर आ रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो कई सह खातेदार हैं, तो वहां पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए और कुरहा डिक्लेरेशन आपको करवा लेना चाहिए। इससे क्या होगा भाई, आपकी कृषि वगैरह की जमीन है, आप भी सेपरेट, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे भी सेपरेट रहेंगे, उन्हें भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सह खातेदार हैं तो। ठीक है, सपोज दैट कई लोग जो है जमीन ऐसे में खरीदते हैं जो गाटा मिन जुमला नंबर होता है। मिन जुमला नंबर क्या है वो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये गाटा क्या है 2635,
अभी सा है, अब यहाँ पे लिखा हो में ऐसे करके लिखा होता है, ठीक है ना। तो ये बोला जाता है मिन जुमला गाटा। अब आप कहेंगे सर इससे क्या मतलब, इससे बहुत कुछ मतलब है। मिन जुमला गाटा वह है गाटा जिसका कुरा डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो है खतौनी पे बंटवारा हो चुका है, लेकिन फिजिकली में बंटवारा नहीं हुआ। ये भी विवादित की घड़ी है, और ये भी सहखातेदारक भी जमीन वाली, जो सहखातेदारक वाली जमीन होती है, मिन जुमला नंबर वाली होती है, ये विवाद की जड़ होती है, ठीक है। अब 26-35 में कई सहखातेदारक हो सकते हैं, 10, 15, 20, 100, 50, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, प्लॉट वाला प्लॉट कब्जा कर लेता है, दूसरे का भी इसमें है, वो वहाँ पे कब्जा अपना कर लेता है, वो कहता है सर हमारा अभी कुरा डिक्लेरेशन थोड़ी नहीं हुआ, हम तो यहीं पे कब्जा करेंगे, और ऐसे करके सबसे ज़्यादा मामले जो है वो चलते रहते हैं भैया आपका, ठीक है। तो अगर मिन जुमला नंबर है, अगर मान लीजिए कई खातेदार हैं, तो अपना सेपरेट पहले से करवा लो, या वैसी जमीन खरीदो जो पहले से सेपरेट हो, तो आपका इसमें हित सुरक्षित है, ठीक है। अब इसमें हित क्या सुरक्षित होगा, जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा नंबर है, इसका कुरा नहीं, तो अभी ये नहीं पता कि पहले वाले का कहाँ है, दूसरे वाले का कहाँ है, तीसरे वाले का कहाँ, क्योंकि कुरा ही नहीं, फाटी नहीं, डिक्लेरेशन हुआ, किसका कहाँ पता ही नहीं, इसीलिए विवाद होते हैं। तो भाई अपना जो है कुरा डिक्लेरेशन करा लीजिए, विवाद की जड़ ही खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो इससे भी विवाद बच सकते हैं आप। इसके अलावा साथियों जो सबसे जरूरी है कि जमीन पे अपना कब्जा प्राप्त कर लीजिए, समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपने जमीन खरीद रखा है, एक मिनट मैं आपको साथियों थोड़ा वैसे साफ कर दूं। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए आपने किसी जमीन पे, कोई मान लीजिए जमीन खरीदी है आपने, बेहद जरूरी है ये चीज, ठीक है। मैं इसलिए आपको बेहद जरूरी प्रत्येक उसमें कह रहा हूं कि भाई मेरे पास इतने लोगों के मैटर्स आते हैं, इतने मैटर्स आते हैं कि सर फ्रॉड हो गया, जमीन हाथ से निकल गई, तो बड़ा बुरा लगता है अंदर से भी कि भाई बताइए कितना भ्रष्टाचारी हो रही। देखिए जैसे मान लीजिए ये जमीन आपने खरीदी है एक्स प्रॉपर्टी, दिनांक 1 तारीख को, कोशिश करिए कि 1 से पहले ही कब्जा लेने को, 1 तारीख तो हर संभव ले लीजिए कब्जा। इस साथ रजिस्ट्री करवाई, पैसे दिए, उस साथ आप कब्जा ले लीजिए, ठीक है। हो सके तो पहले ले लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 स्पष्ट मेंशन करता है जिस दिन विक्रेता ने रजिस्ट्री कर दी, विक्रेता का कुछ भी नहीं रह गया है। मेरे पास कई मैटर्स आते हैं कि सर विक्रेता ने जमीन बेच दी है, वो कब्जा नहीं करने दे रहा, कहीं उसका भाई कब्जा नहीं करने दे रहा, कहीं सहखातेदारक कब्जा नहीं करने दे रहा, कहीं मिन जुमला गाटा वाला कब्जा नहीं करने दे रहा है। तो इन विवादों से बचिए भाई। अब तो यूट्यूब चला है, हम जैसे अधिवक्ता आपकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं भाई, तो कम से कम सचेत सावधान हो जाइए, ठीक है ना। तो पहले ही पोजीशन करिए, ठीक है। पोजीशन के बाद अपना कुरा डिक्लेरेशन करवा लीजिए, ठीक है। और आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब ये चीज हो गया। इसके बाद साथियों है कि अपनी जमीन पर समय समय पर विजिट करें, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी जमीन ये आपने खरीद ली है, आप कितने भी दूर रह रहे हो, कम से कम कोशिश करिए कि 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में या 2 महीने में जल्दी जल्दी इस जमीन पे विजिट करें कि भाई कोई इसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कोई इसके फ्रंट पे कब्जा तो नहीं किए, कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है, ठीक है। विजिट जरूर करिए, ठीक है ना। मेरे पास कई ऐसे मैटर्स आ रहे हैं कि सर मैं सऊदी अरबिया में नौकरी कर रहा था, किसी ने कब्जा कर लिया, मेरी पत्नी जो है, घर वाले जो बहुत बेचारे मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं। तो आप विजिट करिए, ठीक है। और अगर ये 3 समस्याएं आपने सॉल्व कर ली, मिन जुमला और खातेदार और कब्जा वाला और दाखिल खारिज वाला, तो आपका पूरा मैटर सॉल्व है। मैटर इसलिए सॉल्व है, वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए साथियों, थोड़ा वीडियो तो लंबा हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं आपसे, ठीक है। एक चीज और साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए यहां पे आपने कब्जा कर रखा है, ठीक है। ये गाटा संख्या था 2635, ठीक है। आपने अपना कुरा बनवा लिया, कुरा का नाम हो गया बट्टा 1, यानी कि आपका ये बन गया, ठीक है ना। आपका दाखिल खारिज भी हो गया। कोई भी व्यक्ति ये कब्जा करेगा तो आपको अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एसडीएम से जाओगे, लेखपाल कानून को आएंगे, वो अपनी जरीब से नापेंगे, वो कहेंगे भाई इसका ये जो 2635/1 है, ये इस साइड है, इसका कब्जा खोलो, तुरंत नाप के दे देंगे, पुलिस आएगी, कब्जा हटवा देगी। बहुत आसान हो गया ना। सेक्शन 24 भी हो सकता है, तो कम से कम कब्जा अगर हो भी गया बाई चांस तो हटवा तो लोगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, और आप जो है बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए साथियों। धन्यवाद।